देवकांद एक भूला बिसरा पहाड़ी कस्बा था, जहां सदियों से समय जैसे ठहर गया था। चारों ओर घने पेड़ों की सरसराहट, टूटे रास्ते, पुराने मकान और एक अजीब सी खामोशी, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर रुका हुआ हो। लेकिन एक रात, ठीक आधी रात को, एक पुराना रेडियो अचानक जिंदा हो गया। सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश भाटिया अपने कमरे में थे जब पुरानी, धूल भरी रेडियो पर तेज सिग्नल आया। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि एक धीमी, रहस्यमयी स्त्री आवाज सुनाई दी। शुभ रात्रि श्रोताओं। आज की कहानी डरपोक दिलों के लिए नहीं है। आवाज में कुछ था, सांत्वना जैसी, पर अंदर से सर्द। फिर कहानी शुरू हुई, एक लड़के की जो आईनों में परछाइयां देखता था। और फिर उसका नाम लिया गया। उसका नाम था रवि शर्मा। रवि, अगला नंबर तुम्हारा है। अगली सुबह रवि शर्मा मृत मिला। न कोई निशान, न चोट, बस उसका चेहरा, खौफ में जमी हुई आंखें, जैसे मरने से पहले कुछ डरावना देख लिया हो। मौत का समय 3:03 AM। लोगों ने पहले मजाक समझा, पर अगली रात फिर वही रेडियो चला। नई कहानी, नया नाम, और अगली सुबह एक और लाश। एक हफ्ते में 5 लोग मर चुके थे। सभी के नाम रात 12 बजे वाली रेडियो कहानी में बोले गए थे। डर ने पूरे कस्बे को जकड़ लिया। रेडियो फेंके जाने लगे। कुछ ने बिजली कटवा दी, पर प्रसारण बंद नहीं हुआ। हर रात वही आवाज, वही समय। तभी करण मेहता देवकांद लौटा। मुंबई में एक साउंड इंजीनियर, करण अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए लौटा था। वह अंधविश्वासी नहीं था। उसे यकीन था कि हर चीज की कोई तकनीकी वजह होती है। लेकिन जब एक रात उसने खुद उस रहस्यमय आवाज को सुना, तब बात कुछ और हो गई। आज की कहानी है एक लड़की की जो चीख नहीं पाई। उसका नाम था मीरा जोशी। मीरा, अब तुम्हारी बारी है। मीरा, करण की स्कूल की दोस्त, अगली सुबह मृत मिली। अब करण को यकीन हो गया, यह प्रसारण कोई मजाक नहीं है। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, लाइब्रेरी में अखबारों को पढ़ा और गांव वालों से बात की। तब उसे पता चला 25 साल पहले इस कस्बे में एक रेडियो स्टेशन था, और उसकी मशहूर होस्ट थी वसुधा अय्यर, जो डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। कहा जाता है कि स्टेशन में आग लग गई थी। वसुधा की जलकर मौत हो गई, लेकिन मरते समय वह अपने सीने से एक रील चिपकाए हुई थी, जिस पर लिखा था, द लास्ट ब्रॉडकास्ट। करण ने खंडहरों में जाकर उस जले हुए स्टेशन की तलाशी ली। वहां उसे राख के नीचे वही रील मिली। वह उसे घर लाया और प्ले कर दी। रील की आवाज शुरू हुई, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। अब बारी है उस इंसान की जो नहीं मानता। उसका नाम है करण मेहता। करण चौंक गया। उसने रेडियो तोड़ दिया, वायर काट दिए, बैटरी निकाल दी, पर आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज दीवारों के पीछे गूंज रही थी, बल्बों की झिलमिलाहट में, दरवाजों की दरारों में, उसके सिर के अंदर। उस रात पूरे कस्बे की घड़ियां 3:03 पर रुक गईं। अगली सुबह करण की लाश उसकी कुर्सी पर मिली, आंखें फटी हुई, चेहरा डर में जड़ा हुआ। रील गायब थी, लेकिन उस रात प्रसारण फिर से शुरू हुआ। अच्छी नींद लीजिए, अगली बारी आपकी है।